सिद्धार्थनगर के बासी तहसील क्षेत्र में शासन द्वारा प्राथमिक केंद्रों की मरम्मत के नाम पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही। दरअसल यहां 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को लाखों रुपए स्वीकृत हुए, जिसके सापेक्ष 27 मार्च 2022 को 9.50 लाख प्रत्येक अस्पताल भवन की मरम्मत के लिए अवमुक्त हुआ, लेकिन एक बार फिर आंकड़ों का ही खेल बनकर रह गया। वहीं जांच में पता चला कि तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवमुक्त हुई धनराशि के सापेक्ष 10% भी काम नहीं कराया गया। और जब डीएम से मामले को लेकर बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा है, कुछ जगहों को मैंने विजिट किया है, चेतिया वगैरह की जगह विजिट किया और भी कई जगह विजिट किया, इन 3 क्षेत्रों के अलावा भी विजिट किया है। तो कुछ जगहों तो निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इन जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी, लेकिन डीएम के आदेश के अनुसार फिर इसकी रिपेयरिंग रोक दी गई, क्योंकि जो निर्माण कार्य या रिपेयरिंग कार्य जो भी हो रहा था वो गुणवत्ता के विहीन था। वो इस वजह से यहाँ कार्य रुकवा दिया गया। आगे मैं डीएम साहब से बातचीत करूँगा कि आगे कार्य को कैसे इसको कराया जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना है, उसके बारे में डीएम साहब से। साथ हमारे संवाददाता दुर्गेश जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, प्राथमिक केंद्र में भ्रष्टाचार फैला है, मरम्मत के नाम पर भारी रकम तो आवंटित हो गई है, लेकिन लगा कुछ भी नहीं है। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सरकार हमेशा ये प्रयास करती रहती है कि हमारी आवाम, हमारी जो प्रजा जनता है, उसको हम बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सके, जिसके लिए तरह तरह के योजनाओं को लाती है। लेकिन जब भी हम इसको धरातल स्तर पर देखेंगे तो वहां पे सिर्फ आंकड़ों का खेल ही हमको देखने को मिलता है। अब रेनोवेशन को मान लीजिए, मरम्मत को मान लीजिए, तो जनपद में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। मैं बताऊं, पीएचसी नौगढ़ जो सदर है, मतलब चिराग तले अंधेरा की कहानी है, पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं है। लेकिन ये जो मामला आया है, ये बासी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। 3 प्राथमिक से केंद्र हैं, मऊ, एक डेंगवा और चेतिया। इनमें 37.64 लाख, 36.48 और 31.60 लाख तक का सरकार ने बजट दिया कि इसको रेनोवेट कर दिया जाए, सुधार दिया जाए। और एक बार फिर जो आंकड़ों का खेल आया और जो वहां से जानकारी निकल पे आई कि इसमें एक बार बजट जो था 9.5 लाख रुपया दिया गया, लेकिन उसका क्या मरम्मत हुआ, वो जो चित्र है, जो वीडियो जो है, उससे साफ स्पष्ट देखा जा सकता है कि 9.5 लाख रुपए का क्या कार्य कराया गया है। जी, कितने प्राथमिक केंद्र थे जिनको पैसा आवंटित किया गया था? 3 बासी क्षेत्र के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ, और एक नया बना था, एक डेंगवा और एक चेतिया। हाँ, और कितने 9 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? 9.5 के नहीं, आवंटित जो थे तीनों में, मऊ में 37 लाख और एक डेंगवा में 36 लाख और चेतिया में 31 लाख, इतना दिया गया था कि इसको रेनोवेट कर दिया जाए, यानी यहाँ पे जो जर्जर दीवारें, छत है, इनको सही कर दिया जाए। और जो एक बार बजट अवमुक्त हुआ 9.5 लाख तीनों में, कि मतलब थोड़ा काम हुआ और थोड़े काम होने के बाद पैसा दिया गया। लेकिन जब उस समय के जिलाधिकारी ने उस कार्य को चेक किया तो वहां देखा कि यहाँ पे गुणवत्ता विहीन कार्य है। इसके बावजूद वहां पर रोक लगा दी गई, जैसा कि जो सीएमओ है, वर्तमान में सीएमओ नरेंद्र वाजपेयी ने बताया कि उसका स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन जो 9.5 लाख रुपए अवमुक्त कराए गए थे, उसके सापेक्ष यहाँ पर कोई भी कार्य बढ़िया से नहीं हुआ था, जिससे तत्कालीन जिलाधिकारी जो उस समय थे, उन्होंने कार्य को रोक दिया था। जी, कार्य रोक दिया गया। पैसा का क्या हुआ? सबसे मेन है पैसा, जनता का पैसा, जिसके जो अवमुक्त कराया गया था। भाई, पैसा क्या हुआ उसके बाद? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, जनपद सिद्धार्थनगर में इस समय स्थिति बड़ी ही एक तरह से बहुत ही चिंताजनक ये है कि हमें खबरों पर कोई भी संबंधित अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हम जब किसी विभाग में जाते हैं, वहां जब कोई नहीं बोलता है तो हमारे मन में आता है कि हमारे जिले का जो अधिकारी है, मुखिया, जिलाधिकारी जरूर बोलेगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारे नवागत जिलाधिकारी आए हैं, वो किसी भी मामले पर जवाब देना ही नहीं चाहते। नहीं दुर्गेश, उनसे एक चीज कहिएगा, जब मिलिए आप लोग ऑफ कैमरा कहिए, कह दो जनाब, अगर आप हमें बाइट नहीं दोगे, आप नहीं बताओगे, फिर हम जब खबर चला देंगे तो फिर आप कहोगे कि भैया खबर क्यों चला दी आपने। तो कम से कम हकीकत से रूबरू कराइए,
जो चीज है उसकी सत्यता को बताइए, कम से कम हम भी जाने। आपके भाई एक जिला अधिकारी अपने क्षेत्र का कहा जाता है भैया वही मुखिया है, तो उस जिले के मुखिया हैं, अगर आप नहीं बताएंगे, मुखिया नहीं बताएगा तो हम किसके पास जाएंगे? अगर आप भी टाल मटोल करेंगे तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब चीजों की? दुर्गेश, बहुत ऐसी खबरें हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसी खबरें खुद एचएनएन के पास पड़ी हुई हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, और लगातार हम उनके कार्यालय का चक्कर काटते हैं, लेकिन बाइटें हमको नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जिलाधिकारी का ये कहना है कि हम हर बात पर बाइट आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाइट का प्रयोग मीडिया जो है क्षेत्र में गलत यूज करती है। अब उनके बाइट का प्रयोग कहाँ गलत किया गया, ये तो एचएनएन के पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब भी हम भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में ठीक है, अधिकारी ना दें तो आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से पूछिए, अगर वो ना दें उसके बाद तो फिर तो ये उनकी गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तुम्हारा इस